अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन का भविष्य इस बात पर टिका है कि आप सुबह कैसे जागते हैं, तो क्या आप मानेंगे? जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब कुछ आत्माएं खुद से जुड़ने की ओर पहला कदम बढ़ाती हैं। सुबह का समय सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं होता, यह एक नया जीवन होता है, एक नया अवसर, जब हम ब्रह्मांड से सीधा संबंध बना सकते हैं। हर सुबह सूरज की पहली किरण सिर्फ रोशनी नहीं लाती, वह चेतना का एक संदेश लेकर आती है, एक निमंत्रण जो कहता है, जागो, क्योंकि आज भी तुम्हारे पास खुद को बदलने का अवसर है। सुबह का समय वो खामोश क्षण है जब प्रकृति अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होती है। न कोई शोर, न कोई जल्दबाजी, केवल मौन, जो हमें खुद के भीतर गहराई से देखने की अनुमति देता है। यही वह समय होता है जब हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जब हम उठते ही मोबाइल उठाते हैं, न्यूज या सोशल मीडिया देखते हैं, तो हम खुद को बाहर की दुनिया के हवाले कर देते हैं। लेकिन जब हम उठते ही अपने मन में शांति भरते हैं, ध्यान करते हैं और स्वयं से जुड़ते हैं, तब हम अपने दिन को नहीं, अपनी पूरी जिंदगी को दिशा दे रहे होते हैं। सुबह के पहले 30 मिनट आपके पूरे दिन की ऊर्जा तय करते हैं, और लगातार ऐसा करने से वही ऊर्जा आपकी जिंदगी की धारा बदल सकती है। भाग 2, अवचेतन मन को सुबह कैसे प्रोग्राम करें। जब आप सुबह जागते हैं, तो शरीर के साथ साथ आपका अवचेतन भी एक नई ऊर्जा के लिए तैयार होता है। यह वह समय होता है जब मन सबसे कोमल, सबसे ग्रहणशील अवस्था में होता है। आप चाहे तो उस समय अपने अंदर विश्वास भर सकते हैं, या डर, प्रेम भर सकते हैं, या तनाव, लेकिन जो भरेंगे वही दिन भर साथ रहेगा। अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह है, जो इनपुट उसे मिलेगा वही आउटपुट देगा, लेकिन सुबह सुबह उसका सिस्टम खुला होता है, बिना किसी फायरवॉल के। इसीलिए जो भी भावना, विचार, चित्र, शब्द या ध्वनि वो चीज आप उसे देंगे, वह उसे सीधे स्वीकार करता है और उसी के आधार पर दिन भर के लिए आपकी सोच, निर्णय और ऊर्जा को ढाल देता है। इसीलिए सुबह के पहले कुछ मिनट केवल शरीर जगाने के लिए नहीं होते, वो होते हैं आत्मा और चेतना को दिशा देने के लिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही कहता है, आज फिर वही तनाव भरा दिन है, तो उसका अवचेतन कहता है, ठीक है, मैं आज तनाव बढ़ाने वाले अनुभव भेजता हूं। और अगर कोई सुबह कहता है, आज एक सुंदर, शांत और सफल दिन है, तो अवचेतन उसी ऊर्जावान दिन की रूपरेखा बनाना शुरू कर देता है। इसलिए सवाल यह है, सुबह उठते ही आप अपने अवचेतन को क्या सिखा रहे हैं? जब आंख खुले तो तुरंत कुछ भी बोलने, सोचने या देखने से पहले कुछ पलों तक मौन में रहें। मौन में आत्मा की गहराई में उतरने की शक्ति होती है। फिर 5 से 10 गहरी सांस लें, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक। यह क्रिया आपके शरीर और मन को जागृत करती है और आपको वर्तमान क्षण में लाती है। अब इस शांत अवस्था में एफर्मेशंस बोलें। ध्यान रहे, इन्हें सोचकर नहीं, महसूस करके बोलें। कुछ उदाहरण, मेरा अवचेतन मन मेरी मदद कर रहा है। मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। मैं शांति, शक्ति और प्रेम से भर रहा हूं। इन वाक्यों को 3 बार दोहराएं, फिर आंखें बंद करके कुछ क्षण उनके अर्थ को भीतर महसूस करें। इसके बाद विजुअलाइजेशन करें। कल्पना करें कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, जैसे कि वह अब भी हो रहा है। उसे देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। अगर आप धन चाहते हैं तो खुद को समृद्ध महसूस कीजिए। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो खुद को ऊर्जावान और संतुलित महसूस कीजिए। अगर आप आत्मिक शांति चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि एक शांत प्रकाश आपके चारों ओर फैला है। जब विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन एक शांत, सजग मन में होते हैं, तो वे अवचेतन में गहराई से प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मांड उन्हें साकार करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इन क्रियाओं के बाद 5 से 10 मिनट का ध्यान करें। ध्यान में किसी मंत्र, श्वास या सिर्फ मौन पर टिके रहें। यह आपके भीतर की ऊर्जा को एकत्र करता है और पूरे दिन के लिए स्थिरता लाता है। सुबह की यह साधना केवल एक दिन नहीं, एक अभ्यास है। जब आप इसे हर दिन करते हैं, तो अवचेतन मन को बार बार वही संकेत मिलते हैं और वह उन्हें सच मानकर उस दिशा में काम करने लगता है। अवचेतन कोई सवाल नहीं पूछता, कोई तर्क नहीं करता, वह केवल जो दोहराया जाता है उसे सच मान लेता है।
तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के कोड को फिर से लिखने के लिए? क्या आप हर सुबह अपने मन में वही बीज बोने के लिए तैयार हैं जो आप अपने जीवन में उगते देखना चाहते हैं? जवाब अगर हां है तो सुबह की यह साधना आपकी सबसे बड़ी मित्र बन जाएगी। भाग 3। प्राचीन परंपराओं में सुबह की साधना का रहस्य मनुष्य की चेतना बदलती है, लेकिन उसकी मूल जरूरतें नहीं बदलती। शांति, स्थिरता और आत्मिक उन्नति की तलाश ये हर युग के हर इंसान की प्यास रही है। यही वजह है कि दुनिया की लगभग हर महान परंपरा ने सुबह को एक पवित्र और शक्तिशाली समय माना है। भारतीय योग परंपरा में इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इस समय में वायुमंडल शांत, मन स्थिर और ऊर्जा अत्यंत शुद्ध होती है। ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही जान लिया था कि ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे सहज समय यही है। उन्होंने पाया कि इस समय किया गया ध्यान, जप, प्रार्थना या कोई भी साधना दिन के किसी भी अन्य समय से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालती है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह भी भोर की साधना में। गुरु नानक ने एक ओंकार का बोध अमृत वेले में ही किया। महावीर, पतंजलि, शंकराचार्य सभी ने सुबह को साधना का प्रमुख समय माना। लेकिन यह केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। चीन में ताओ और जैन परंपराएं सुबह की ताजा ऊर्जा को क्यू यानी प्राण शक्ति का शुद्धतम रूप मानती हैं। वहां के साधक सुबह के समय ताई ची और ध्यान से अपनी आंतरिक शक्ति को संतुलित करते हैं। जापान की जैन परंपरा में सुबह के पहले घंटे को सातोरी की खोज के लिए सर्वोत्तम माना गया है, यानी युआम तत्कालिक आत्मिक बोध। ईसाई परंपरा में भी सुबह की प्रार्थनाएं विशेष मानी जाती हैं। खासकर सूर्य के उगने से पहले की घड़ियों को आवर ऑफ विजिल कहा जाता है, जो आत्मा की जागरूकता का प्रतीक है। इस्लाम में फज्र की नमाज दिन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण नमाज सुबह के उसी समय होती है जब ब्रह्म मुहूर्त होता है। यहूदी परंपरा में सुबह की शखरित प्रार्थनाएं शाचारित आत्मा को तैयार करने के लिए की जाती हैं, ताकि दिन की भौतिक जिम्मेदारियों में फंसे बिना ईश्वर से जुड़ाव बना रहे। मायन और इंका सभ्यताओं में सूर्योदय को देवता के आगमन के रूप में देखा जाता था। वे सूर्य के साथ जागते और उसकी पहली किरण को आत्मा की ऊर्जा से जोड़ते थे। यह सब अलग अलग परंपराएं, अलग अलग कालखंड और भौगोलिक स्थितियां थीं, लेकिन एक बात सब में समान थी। सुबह का समय केवल शारीरिक जागरण का नहीं, आत्मिक उत्थान का समय है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, यथा स्नानम शुचिकरम तथा ब्रह्म मुहूर्तम मन शुद्धकरम, अर्थात जैसे शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान आवश्यक है, वैसे ही मन को शुद्ध करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त की साधना आवश्यक है। प्रश्न उठता है, इन परंपराओं ने सुबह को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? क्योंकि सुबह के समय मन सबसे शांत होता है, विकारों से रहित। नींद के दौरान विचारों का कोलाहल ठहर जाता है, जैसे कोई तालाब रात भर स्थिर रहा हो और सुबह उसमें चंद्रमा की झलक साफ दिखती है। उसी तरह सुबह का मन आत्मा की छवि को सबसे साफ रूप में प्रतिबिंबित करता है। जब आप सुबह ध्यान करते हैं तो वह केवल मानसिक क्रिया नहीं रहती, वह अस्तित्व की गहराइयों तक जाती है। जब आप सुबह जप करते हैं तो वो केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बनकर पूरे वातावरण में फैलता है। जब आप सुबह अपने इरादों की कल्पना करते हैं तो वह सिर्फ कल्पना नहीं, ब्रह्मांड के भीतर निर्देश बन जाती है। इसलिए सभी परंपराओं ने इस समय को साधना का केंद्र बनाया, ताकि मनुष्य केवल जीवित न रहे बल्कि जागृत हो। आज भी अगर आप इस परंपरा को अपनाते हैं तो आप उस दिव्य प्रवाह से जुड़ सकते हैं जो युगों से साधकों के अनुभवों में बहता आया है। यह कोई धार्मिक अभ्यास नहीं, यह चेतना के साथ एक वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सार्वभौमिक प्रयोग है। तो अगली बार जब अलार्म बजे तो यह मत सोचिए कि नींद पूरी नहीं हुई, सोचिए कि आपको उस पथ पर बुलाया जा रहा है जिस पर हर महान आत्मा चली है, जागरण की दिशा में, भीतर की ओर। भाग 4, सुबह की ऊर्जा को दिन भर कैसे बनाए रखें। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अपने अवचेतन में सकारात्मक विचार बोते हैं, उस क्षण आप भीतर से उज्जवल हो उठते हैं। लेकिन जीवन केवल ध्यान की मुद्रा में नहीं बीतता। दिन के कार्य, लोग, व्यस्तता और उलझनें बार बार उस ऊर्जा को चुराने लगती हैं। तो प्रश्न यह है,
कैसे उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर संजो कर रखें, कैसे दिन भर उसी भाव में बने रहें। सबसे पहला सिद्धांत है स्मरण। जिस भाव से आपने सुबह ध्यान किया, जिस शांति को महसूस किया, उसे दिन में बार बार याद करें। हर घंटे 2 मिनट का विराम लें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और वह ऊर्जा, वह भाव भीतर दोहराएं। जब भी दिन में तनाव हो, किसी ने कुछ कह दिया हो या कोई कठिन परिस्थिति आ जाए, उस समय तुरंत अपने सुबह के अभ्यास की अनुभूति को भीतर बुलाएं। यह स्मरण केवल मानसिक क्रिया नहीं है, नए है। यह आपकी चेतना को फिर से उसी केंद्र में लाता है जहां से आपने दिन की शुरुआत की थी। दूसरा सूत्र है वाणी की पवित्रता। सुबह की ऊर्जा सबसे पहले शब्दों में झलकती है। अगर आप क्रोधित, नकारात्मक या कटु वाणी बोलते हैं तो आपकी ऊर्जा तुरंत गिरने लगती है। इसलिए दिन भर अपनी वाणी को मधुर और सजग रखें। ऐसा हर शब्द जो प्रेम और समझ से निकले, वह आपकी भीतर की ऊर्जा को और गहरा करता है। तीसरा है कर्म में सजगता। आप दिन भर जो भी करें, चाहे खाना खा रहे हों, बात कर रहे हों, चल रहे हों, काम कर रहे हों, उसमें पूरी उपस्थिति रखें। यह मेरी साधना है, इस भाव से हर कर्म करें। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। भविष्य की चिंता और अतीत की यादें ही ऊर्जा को सबसे अधिक नष्ट करती हैं। चौथा है आभार का अभ्यास। दिन भर में जब भी कोई अच्छा अनुभव हो, छोटा हो या बड़ा, उस क्षण रुकिए और मन ही मन कहिए, मैं आभारी हूं। यह भावनात्मक रूप से आपको ऊर्जावान बनाता है और ब्रह्मांड को संकेत देता है कि आप और सकारात्मकता के लिए तैयार हैं। पांचवां सूत्र है तनाव में सांस का स्मरण। जब दिन में कोई उलझन आए, कोई चुनौती सामने हो, तो तुरंत 3 गहरी सांसें लें। जैसे ही आप श्वास को सजगता से लेने लगते हैं, तनाव की तरंग टूट जाती है और आप सुबह की ऊर्जा में लौट आते हैं। छठा और अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है रात्रि का संकल्प। दिन के अंत में सोने से पहले 2 मिनट मौन बैठें। उस दिन को आंखों के सामने दोहराएं। कहां आपने सुबह की ऊर्जा को निभाया, कहां भूल गए। फिर मन में कहिए, कल मैं और सजग रहूंगा, मैं अपनी ऊर्जा को बनाए रखूंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके अवचेतन को प्रशिक्षित करता है कि वह ऊर्जा को संजोना सीखे। याद रखिए, सुबह की साधना दीपक जलाने जैसी है और दिन भर की सजगता उस दीपक को हवा से बचाने जैसी। अगर आप दीपक तो जलाते हैं, लेकिन दिन भर उसकी लौ बुझने देते हैं, तो फिर अगली सुबह से आपको फिर शून्य से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर आप दीपक को बचाते हैं, यानी उस ऊर्जा को जागरूकता से निभाते हैं, तो हर दिन आपकी आंतरिक रोशनी और गहरी होती जाती है। यही जीवन की सच्ची रिप्रोग्रामिंग है, जब हम केवल सुबह जागते नहीं, बल्कि पूरे दिन जागे रहते हैं। भाग 5, अवचेतन में पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए सुबह क्या न करें। सुबह का समय एक खुला द्वार है आपकी चेतना का, आपकी ऊर्जा का और सबसे बढ़कर आपके अवचेतन मन का। यह वह समय होता है जब मन पूरी तरह ग्रहणशील होता है। जैसे कोई गीली मिट्टी, जो भी रूप उस पर डाला जाए वह वैसा ही आकार ले लेती है। इसलिए अगर आप इस समय कुछ गलत आदतें दोहराते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही पुराने नकारात्मक पैटर्न को फिर से सक्रिय कर देते हैं। तो आइए समझते हैं सुबह उठते ही किन चीजों से अवश्य बचना चाहिए, ताकि आपकी माइंड रिप्रोग्रामिंग की प्रक्रिया सफल हो सके। 1, मोबाइल फोन का तुरंत इस्तेमाल। जैसे ही आप जागते हैं और सीधा फोन चेक करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ईमेल, आप अपने मन को बाहर की दुनिया में धकेल देते हैं। आपका अवचेतन अभी खुला है और आप उसे दुनिया के डर, अपेक्षा, तुलना और हड़बड़ी से भर रहे हैं। यह आदत न केवल आपके भीतर की ऊर्जा को बिखेरती है, बल्कि आपके पुराने रिएक्शन पैटर्न को फिर से शुरू कर देती है, जहां आप पूरे दिन रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं। सुझाव: उठते ही कम से कम 30 मिनट मोबाइल से दूर रहें। 2, नकारात्मक सोच या शिकायत। बहुत लोग सुबह उठते ही यह सोचते हैं, फिर वही थकाऊ दिन, नींद पूरी नहीं हुई, काम बहुत है आज। ये विचार मामूली लग सकते हैं, लेकिन यही नींव बनते हैं दिन की मानसिक स्थिति की। आपका अवचेतन इन्हें आदेश की तरह लेता है और पूरे दिन वैसी ही परिस्थितियां रचता है। सुझाव:
सुबह उठते ही पहला वाक्य मन में सकारात्मक बोलें, आज एक शुभ दिन है, मैं शांत और शक्तिशाली हूं। 3. अराजकता और जल्दबाजी। कुछ लोग सुबह इतनी तेजी से उठते हैं कि जैसे कोई रेस शुरू हो गई हो, तुरंत उठकर बिस्तर समेटना, तैयार होना, भागदौड़ शुरू। इस जल्दबाजी में सबसे पहली चीज जो छूटती है, अंदर की स्थिरता। जल्दबाजी एक मानसिक कार्यक्रम है जो पुराने समय से आपके भीतर बैठा है। सब कुछ जल्दी करो, नहीं तो कुछ छूट जाएगा। यह पैटर्न ही अवचेतन को सबसे अधिक उलझाता है। सुझाव: सुबह उठने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट मौन में बिताएं। हर गतिविधि को शांत भाव से करें। 4. टीवी और न्यूज नकारात्मक कंटेंट। सुबह अगर पहला इनपुट आपका टीवी पर हिंसा, राजनीति या चिंता का समाचार है, तो मान लीजिए आप अपने अवचेतन में डर और भ्रम बो रहे हैं। अवचेतन भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ भावना को पकड़ता है, और सुबह सुबह डर, उत्तेजना या क्रोध का कोई भी बीज दिन भर भीतर सक्रिय बना रहता है। सुझाव: सुबह केवल शांत, प्रेरक, दिव्य या मौन वातावरण में रहें। 5. एक ही पुराना रूटीन बिना आत्मचिंतन के। हर दिन अगर आप बिना सजगता के वही रूटीन दोहराते हैं, नित्य कर्म, नाश्ता, काम, तो आप धीरे धीरे ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। यही सबसे बड़ा पैटर्न है जो अवचेतन में छिपा होता है। मैं वही हूं जो मैं कल था। लेकिन माइंड रीप्रोग्रामिंग का पहला नियम है नवीनता लाना। सुझाव: हर सुबह कुछ नया जोड़ें, एक नया एफर्मेशन, एक नई विजुअलाइजेशन, एक नई अवेयरनेस। निष्कर्ष: सुबह केवल एक समय नहीं, वह एक संभावना है। आप उस समय या तो खुद को फिर से बंधन में डाल सकते हैं या खुद को आजाद कर सकते हैं। अगर आप बस इन 5 बातों से भी बच गए, मोबाइल, नकारात्मक सोच, जल्दबाजी, नकारात्मक कंटेंट और चेतनाहीन दोहराव, तो आप अपने अवचेतन की जमीन को साफ कर देंगे, और साफ जमीन पर ही नई चेतना का बीज अंकुरित होता है। भाग 6: सुबह के 5 शक्तिशाली मंत्र जो अवचेतन को रिप्रोग्राम करें। सुबह की वह पहली किरण सिर्फ प्रकाश नहीं लाती, वह संभावना लाती है। संभावना कि आप आज नए बने, संभावना कि आप अपने भीतर छिपे परम स्रोत से जुड़ें। और इस संभावना को साकार करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है मंत्र। यहां मंत्र से तात्पर्य सिर्फ वैदिक ध्वनियों से नहीं है, बल्कि ऐसे वाक्य, ऐसे उच्चारण जिनमें कंपन, वाइब्रेशन हो, जो अवचेतन की गहराई तक उतरे और आपकी चेतना को पुनः प्रोग्राम करे। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शांत हूं। यह मंत्र आपको उस असली पहचान से जोड़ता है जो शरीर, नाम, अनुभवों से परे है। जब आप इसे सुबह के शांत वातावरण में दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन एक संदेश ग्रहण करता है। मैं कमी नहीं हूं, मैं पूर्णता हूं। मुझे कुछ पाना नहीं, सिर्फ याद करना है कि मैं कौन हूं। कैसे करें? 5 बार आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए इस मंत्र को बोलें, धीमे, स्पष्ट और श्रद्धा से। 2. मेरे विचार मेरे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं और मैं आज उच्च विचारों का चुनाव करता हूं। यह मंत्र आपको जिम्मेदारी की ओर ले जाता है। यह बताता है कि आप अपने भाग्य के शिल्पकार हैं और आपके विचार ही उसका निर्माण करते हैं। जब आप यह बोलते हैं तो अवचेतन को एक नई दिशा मिलती है। अब मैं प्रतिक्रिया नहीं, सृजन करूंगा। कैसे करें? इसे अपने एफर्मेशन रूटीन का हिस्सा बनाएं। दर्पण के सामने कहें, स्वयं से आंख मिलाकर। 3. हर क्षण ब्रह्मांड मेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। बहुत लोगों का अवचेतन यह मान चुका होता है कि दुनिया कठिन है, कुछ भी मेरे अनुसार नहीं होता, मैं अकेला हूं। यह मंत्र उन सभी छिपी मान्यताओं को तोड़ता है। यह आपको एक सहयोगी ब्रह्मांड से जोड़ता है, जहां हर परिस्थिति, हर देरी, हर मोड़ आपके उत्थान के लिए है। कैसे करें? सुबह उठते ही 3 बार इस मंत्र को कहें। चाहे तो हाथ आसमान की ओर फैला लें, जैसे ब्रह्मांड को स्वीकार कर रहे हों। 5. मैं अपने सभी पुराने पैटर्न को प्रेम पूर्वक छोड़ रहा हूं। यह मंत्र छोड़ देने की शक्ति का स्मरण है। हमारे अधिकतर दुहक इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम उनसे चिपके रहते हैं। जब आप यह मंत्र दोहराते हैं तो अवचेतन में यह संदेश जाता है, अब समय है पुराने को जाने देने का। अब मैं नया बनने को तैयार हूं। कैसे करें?
ध्यान के दौरान इस मंत्र को धीरे धीरे कहें। हर बार बोलते समय कल्पना करें कि कोई पुराना बोझ आपके कंधों से उतर रहा है। 5. मैं सुबह की दिव्यता को अपने भीतर समाहित कर रहा हूं। यह ऊर्जा मेरा मार्गदर्शन करेगी। यह मंत्र सुबह की ऊर्जा को अंदर लेने का संकेत है। यह आपको दिन भर उस शांति, उस ध्यान और उस प्रकाश से जोड़े रखता है जो आपने सुबह पाया। कैसे करें? सूर्योदय के समय यह मंत्र सबसे प्रभावी होता है। आंखें बंद करके सूर्य का प्रकाश अपने भीतर उतरता हुआ महसूस करें। विशेष निर्देश: एक ही दिन में सभी 5 मंत्र न दोहराएं। सप्ताह में एक मंत्र चुनें और उसे 7 दिन तक दोहराएं। इससे प्रभाव गहरा होगा। हर मंत्र को अनुभव के साथ बोलें, सिर्फ शब्द नहीं, भावना के साथ। जब भी दिन में अवचेतन डगमगाए, इन मंत्रों में से कोई एक फिर से दोहराएं। अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है। यह एक जीवंत अभ्यास है और हर मंत्र एक बीज है जिसे अगर श्रद्धा से बोया जाए, ध्यान से सींचा जाए, तो वह आपके भीतर एक नए जीवन का वृक्ष बन जाता है। भाग 7: विजुअलाइजेशन। कल्पना से अवचेतन को रूपांतरित करने की शक्ति। कल्पना एक पुल है वर्तमान से उस भविष्य तक जो आप बनाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन भाषा नहीं समझता, वह चित्र और अनुभव समझता है। इसलिए अगर आज हर सुबह कुछ विशेष चित्रों की भावनात्मक और स्पष्ट कल्पना करें, तो आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। विजुअलाइजेशन क्यों असर करता है? जब आप आंखें बंद कर कोई दृश्य गहराई से देखते हैं, जैसे कि आप सफल हैं, शांत हैं, धनवान हैं या प्रेम में हैं, और उस दृश्य के साथ भावना जोड़ते हैं, तो अवचेतन मन उसे एक आदेश की तरह स्वीकार करता है। यह मेरी सच्चाई है और मुझे इसे ही दोहराना है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि विजुअलाइजेशन से शरीर की बायोलॉजी, हार्मोन और निर्णय की दिशा बदल जाती है। सुबह की विजुअलाइजेशन कैसे करें? स्टेप 1: शांत बैठें 2-3 मिनट। सुबह उठकर आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें, अपने विचारों को शांत करें। स्टेप 2: वह दृश्य चुनें जो आप चाहते हैं। कोई एक चीज जिस पर आप काम कर रहे हैं, जैसे एक नया घर, एक सफल YouTube चैनल, आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति, धन का स्वतंत्र प्रवाह, गहरी आत्म शांति। स्टेप 3: आंखों के सामने वो दृश्य चलाइए, जैसे एक फिल्म। आप खुद को उस लक्ष्य में देखें जैसे वह पहले ही हो चुका है, ना कि कभी होगा, बल्कि अब है। स्टेप 4: भावना जोड़ें। अपने भीतर यह महसूस करें कि वह अनुभव कैसा लगता है। आप खुश हैं, शांत हैं, आभारी हैं, उस भाव में कुछ पल रुकें। स्टेप 5: धीरे से आंखें खोलें और मन में कहें, मैं इसके योग्य हूं, यह मेरे जीवन में आ चुका है, धन्यवाद ब्रह्मांड। अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपने कुछ अनुभव किया है, न कि सिर्फ सुना, तो समझिए यूनिवर्सल वाणी आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। इस यात्रा को अधूरा मत छोड़िए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर सुबह हर शब्द आपको याद दिलाए कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। और नीचे कमेंट में लिखिए, मैं जुड़ा हूं यूनिवर्सल वाणी के साथ, क्योंकि यह सिर्फ सुनने का नहीं, जुड़ने का स्थान है, जहां हर आत्मा एक ऊर्जा बनती है और हम सब एक साथ उठते हैं। आइए इस चेतना की क्रांति का हिस्सा बनिए। जुड़े रहिए यूनिवर्सल वाणी के साथ, जहां हर सुबह एक नई शुरुआत है।